आपकी बारी है, बोलिए। उसे निकालिए। मलूक भाई, ये क्या हो रहा है? ये कर क्या रहे हैं ये? अब बताइए, चुनाव 2 साल बाद है तो अब ये माणक जी, एक छोटा सा सवाल आप करिएगा, एक छोटा सा सवाल करिएगा स्वयं भाई। इसके बाद प्लीज थोड़ा ये देखिए, रविंदर शेरन भी नहीं बोले, मलूक नागर, 2 लोग नहीं बोले, इनके बोलने के बाद मुझे नहीं, आप मलूक नागर जी से जवाब लीजिएगा। मैं एक सवाल छोटा सा कर रहा हूं, इनसे पूछिएगा बंगाल में यार तो आसाम, अरे भाई रुको ना भाई, तुमसे नहीं, मैं माणक जी से बात कर रहा हूँ। माणक जी बंगाल में आते हैं, आसाम और त्रिपुरा में भी आ रहे हैं, वहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वहां पे नहीं दिखते हैं क्या इनको? ठीक है, ओके, बंगाली बोलने वाले को ये सवाल आप करिए इनसे। हाँ ठीक, बोलिए मलूक नागर। मानक भाई, एक चीज तो क्लियर है, मेरा नाम आया और टीएमसी वाले कूद के बीच में आए, इसका मतलब क्योंकि हमारे देश के खाए जा रहे हैं, चाचा और भतीजा मिलकर लड्डू खा रहे हैं एनडीए की गोदी में बैठ करके। पहले चाचा भतीजा को लड्डू मिल रहे हैं एनडीए में, तो हमें तो पता है आप कौन सी दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे। अच्छा बोलिए, स्वयं ऐसे नहीं, प्लीज मानक भाई, ये ठीक नहीं है। अब बोलिए मलूक नागर, बोलिए। मैंने तो माणक जी से एक ही बात कही थी, एक चीज का मुद्दा है और बंगाल पर अगर बात होती है तो बस ओके, बोलिए। यार ये पता नहीं यार, मानक भाई देख लो, फिर बोलने नहीं दूंगा इन्हें, देख लेना। एक चीज क्लियर है, एक चीज क्लियर है कि मेरा नाम आते ही जितनी मिर्ची लगी, इसका मतलब है कि इन पे जवाब नहीं होगा मेरी बात का, कूद के मैदान में आ गए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ममता जी ये कह रही हैं कि बांग्लादेश के किसी भी घुसपैठिए को निकाला नहीं जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। अगर ममता जी कह रही है देश को हिला दूंगी, अगर ममता जी कह रही हैं कि जो लोग बाढ़ में मर रहे हैं उनको दवाई देने जा रहे हैं, खाना खिलाने जाते हैं, उनका सर फोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये पश्चिम बंगाल को देश का हिस्सा नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती, जिनका सर फोड़ा गया जुरिडिक्शन को नहीं मानती, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। मैं सीधा बात पूछ रहा हूं कि इस देश के मुसलमानों का हक अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुसलमान खाएंगे तो कैसे खाने देंगे? बंगाल वासियों, ममता के लोगों, नहीं खाने देंगे। गलत फहमी में मत रहो, गलत फहमी में मत रहो। और जहां तक बात है बॉर्डर की, अरे तुम्हारे बॉर्डर पे जब 2023 में ये बिल आया था कि बीएसएफ को ताकते थे, अरे ममता के लोगों, तुम्हारे सांसदों ने मेरे सामने टक्कर करके विरोध करा, इसका मतलब तुम घुसपैठ कराना चाहते थे। तुम्हारा ही दर्द क्यों हो रहा है? और रही बात पूरे देश में अगर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और ढूंढ के अगर निकाले जाएंगे, और जो हमारे देश के मुसलमान हैं और उनके हिस्से को, जो भारत देश की स्कीम है, जो प्रदेश सरकारों की स्कीम है, ये घुसपैठिए उन मुसलमानों का हक खाएंगे तो अपने देश के मुसलमानों को कैसे खाने दें? वो दिन गया जब तुम हमारे देश के मुसलमानों को भड़का करके घुसपैठियों के साथ कंपेयर करते थे, उनके साथ साझा करते थे, उनको आगे लाके दूसरे मुसलमानों की भावनाओं को भड़काते थे। अब इस देश का मुसलमान संविधान के अनुसार चलेगा, अगर बाहर के मुसलमान हमारे देश में आएंगे तो नहीं करने देंगे। मलूक नागर, 11 साल के आंकड़े जितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, मलूक भाई 11 साल के आंकड़े जितने घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया और उसको यूपीए के 10 साल से तुलना करेंगे तो फिर तो लगता है कि इस सरकार ने तो ज्यादा काम नहीं किया ना। सबसे बड़ा मुद्दा, बहुत सबसे बड़े मुद्दों में एक मुद्दा था ना बीजेपी के, घुसपैठियों को भेजेंगे, क्यों नहीं हुआ अब तक? अब बना रहे हैं यूपी में डिटेंशन सेंटर। मानक भाई, जो पूरे देश के बॉर्डर्स पे निकल के भाग लिए, जो लाखों की संख्या में दूसरे देशों में वापस भाग रहे हैं, उनका हिसाब किताब ना मुझ पे है ना आप पे है। मैं काम की बात कह रहा हूं, उसे सुन लो बस जरा। हाँ। जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं और जो डेवलप्ड कंट्री पहले थे, अब से 40 साल पहले यूएस में और यूके में और यूरोप में हमारे देश के लोग 90 हो गया, 90.40 जाना चाहते थे यूएस डॉलर। ठीक है, जब से हमारा देश तरक्की कर रहा है और वर्ल्ड की चौथी आर्थिक शक्ति बनी है,
तो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आना चाहते हैं। ये असली बात है कि 55-60 साल में कांग्रेस में देश की तरक्की नहीं हुई जब स्लो था। अब कांग्रेस जब देश तरक्की कर रहा है गैर कांग्रेसी सरकार में 11 साल में, और जो 2040 में चौथे नंबर पे आनी चाहिए। अरे मलूक भाई, अर्थव्यवस्था मलूक भाई एक सेकेंड, 25 में आ गई। मलूक भाई एक सेकेंड, अरे आप तो अपनी बात काट रहे हैं। बीजेपी तो कहती है कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान में आए। आप कह रहे हैं नहीं, मोदी सरकार में इतनी आर्थिक तरक्की हो गई कि लोग अब आना चाह रहे हैं ज्यादा। मानक जी, घुसपैठिए पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, अब भी तरक्की कर रहा है, चांस ज्यादा है, इसलिए डिबेट हो रही है। पहले आपके मानक जी आपके टेलीविजन पर डिबेट नहीं हुई थी, अब ये मुद्दा देश स्तर पे है और अब घुसपैठ का मसला है और इतनी साफ खुल के बात हो रही है। अच्छा, पहले घुसपैठ ठीक है। ओके रविंदर श्योरन, ओके रविंदर श्योरन।